जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सुरभि आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सुरभि है और गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं गुरु जी की महिमा, उनके वर्णन का व्याख्यान आप सभी के साथ साझा कर पा रही हूँ। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी का जय गुरु जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सबके इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं जिससे हमें बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि हम वेद पुराण ये सब पढ़ते हैं, उसी ही तरह संगत जी हम सत्संग में अपने गुरु की महिमा गाते हैं। जैसे संगत जी, इस घोर कलयुग में बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हैं हम लोग, दुख से परेशान हैं, हर चीज़ों से छोटी बड़ी परेशानियां हमारे जीवन में लगी हुई है। संगत जी, उसी तरीके से इस पृथ्वी पर गुरुजी महाराज ने भगवान भोलेनाथ का रूप लेके हम सबकी विपदाओं को दूर किया है, कष्टों को दूर किया है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और हम सभी इतने ब्लेसिंग्स गुरुजी के पाते हैं कि संगत जी, गुरुजी महाराज जो हमारे लिए सही होता है वो भी देते हैं और जो हमारे लिए सही नहीं होता है वो नहीं देते हैं। संगत जी, कभी कभी तो बिन मांगी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं और कभी कभी तो संगत जी मांगी हुई चीज़ें गुरुजी हमें नहीं देते हैं। ये गुरुजी की लीला है, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता है क्या चीज़ हम लोगों के लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। गुरुजी जानी जहान हैं, महाशिव के अवतार हैं, इसीलिए संगत जी उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी, गुरुजी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत के कष्ट काटने के। और संगत जी, आज वही जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे दुख दर्द कष्ट दूर करे और मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज से जन्म जन्मांतरों का हमारा रिश्ता है। और संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज के दरबार गई थी तो मुझे बहुत शांति सुकून का अनुभव हुआ और एक कनेक्शन जो गुरुजी से होता है वो बन चुका था। संगत जी, मैं दिन रात गुरुजी के बारे में सोचती थी क्योंकि गुरुजी के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी, ये सत्संग मेरा 2013 का है जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। तो जब फर्स्ट टाइम संगत जी मैं गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी से कनेक्ट हुई, उनके दरबार गई, उनके यहाँ दर्शन करके आई, तो उस टाइम से ही संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं और ड्रीम में दर्शन देके गुरुजी मुझे गुस्से में कहते हैं कि तू ऐथे से चली जा। संगत जी, मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि तू 7-8 तारीख में ऐथे से चली जा। संगत जी, गुरुजी के सामने मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे 2-2 छोटे बच्चे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। गुरुजी फिर से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तू अच्छे से चली जा। संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ और उसके बाद सुबह मैं उठती हूँ घबरा के। संगत जी, ये सपना जो है मैं अपनी पूरी फैमिली को बताती हूँ। मेरी 2 डॉटर हैं, मेरे हस्बैंड हैं।
तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे 7 या 8 तारीख में इस दुनिया से जाने के लिए कहा है, और गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने एक बार कह दिया है तो ये बिल्कुल सत्य है। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी ने कोई तुम्हें रीज़न तो नहीं बताया ना, उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ऐथे से चली जा। हो सकता है पता नहीं कौन से साल की गुरुजी बात कर रहे हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं। संगत जी, ये तो बस एक छोटी सी बात थी जिससे अपने मन को तसल्ली देने वाली। लेकिन संगत जी, मन में मुझे ये पता था जो गुरुजी ने कह दिया वो कह दिया, क्योंकि उनकी बात पत्थर की लकीर है। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी, और मेरे रूम में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी, बस गुरुजी से बस मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और मुझे अभी नहीं जाना। मैं इस तरीके से संगत जी गुरुजी से अरदास करती हूँ। संगत जी, मेरी जो छोटी बहन है, उनके जो हस्बैंड है वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, और संगत जी उनकी गुरुजी से टेलीपैथी के ज़रिए बात भी होती है। जबकि संगत जी ये बात मैंने अपनी फैमिली में अपनी दोनों डॉटर को और अपने हस्बैंड को बताई थी, और किसी को इस बात के बारे में नहीं पता था। और संगत जी, मेरे जो बहन के हस्बैंड हैं वो गुरुजी से टेलीपैथी के ज़रिए बात करते थे, और वो जब गुरुजी महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे उस टाइम की ही थे, तो गुरुजी से उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मैं संगत जी उस टाइम गुरुजी से बहुत लेट जुड़ पाई थी, 2013 के आसपास। तो संगत जी, उसके बाद मेरी छोटी बहन का मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे बताती है कि ऐसे-ऐसे रमेश जो है तुम्हारे बारे में बता रहे हैं कि गुरुजी से बात हुई है, और गुरुजी ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये डरती नहीं है और हमेशा ये कहती है कि गुरुजी, गुरुजी, मैं तो इधर भी आपके साथ ही हूँ, उधर भी आपके साथ ही हूँ, मेरी साँसें भी आपके चरणों में निकले। और आज मैंने इसको सपने में ये बताया और ये डर गई, और जा तू अपनी साली को कह दियो कि मैंने उसको नई लाइफ ब्लेस कर दी। अब संगत जी, मेरी सिस्टर मुझे ये चीज़ फ़ोन पे बताती है। तो संगत जी, जब मेरी सिस्टर मुझे बताती है तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शुक्राना करने के बाद संगत जी, उसके बाद एक आंटी हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि उन्हें गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम अपना एक बार टेस्ट करवा लो। अच्छा संगत जी, उस टाइम मुझे पेट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं था। मैं कुछ भी खाती थी संगत जी, डाइजेस्ट नहीं होता था। और जब वो आंटी मुझे बोलती हैं, तो संगत जी गुरुजी ने अगर ड्रीम में दर्शन दिए हैं, तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ऐसे-ऐसे मुझे एक आंटी का फ़ोन आया था और उनको ड्रीम में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, और टेस्ट करवाने के लिए कहा है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी इस चीज़ को थोड़ा-सा टालम-टूल कर देते हैं। लेकिन संगत जी, मेरे को तो पूरा विश्वास था गुरुजी पे। तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा मान के मैं अपना टेस्ट करवा लेती हूँ। संगत जी, जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। लेकिन संगत जी, मुझे ये पता था कि गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो मेरे कर्म काटे हैं। तो संगत जी, उसके बाद मेरी बहन का कुछ टाइम बाद मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि मुझे गुरुजी ने रात को ड्रीम दर्शन दिए हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि तू अपने घर में सत्संग रख, और सब लंगर जो है वो तुझे खुद ही बनाना है, किसी की मदद नहीं लेनी है। अब संगत जी, गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने संगत जी घर में सत्संग रखा, सारा लंगर मैंने खुद बनाया, और संगत जी सारी लंगर की जो थालियाँ थी वो खुद करी, और संगत जी सत्संग बहुत अच्छा हुआ गुरुजी की कृपा से। उसके बाद संगत जी सत्संग बहुत अच्छे होने के बाद, तो संगत जी इसमें गुरुजी की लीला ये है कि गुरुजी को अगर ब्लेसिंग्स देनी है, कोई कष्ट काटने हैं, तो वो या तो सत्संग के माध्यम से या किसी सेवा में लगा के या लंगर बनवा के या घर में सत्संग करवा के किसी न किसी रूप में संगत जी अपने संगत के कष्ट हर ही लेते हैं। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे को एक नई लाइफ ब्लेस करी।
मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी ने कौन सा मेरा कर्म काटा, कौन सा मेरा कष्ट काटा और कौन सी बीमारी संगत जी मुझे होने वाली थी वो गुरुजी ने काटी। ये सब गुरुजी की लीला है, क्योंकि संगत जी हम बिल्कुल नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी प्लानिंग से भी कहीं ज़्यादा आगे गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी। अब संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ऐसे ही समय बीतता रहा और संगत जी फिर गुरुजी महाराज एक ड्रीम दर्शन मुझे फिर से देते हैं। और जब वो ड्रीम दर्शन संगत जी मुझे देते हैं तो ड्रीम दर्शन में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मैं बड़े मंदिर गई हुई हूँ और वहाँ पे कुछ संगत है और बड़े मंदिर जाके मुझे पता नहीं क्या हो जाता और एकदम से मैं गुरुजी के दरबार के सामने लेट जाती हूँ। उसके बाद कुछ संगत आती है और कुछ संगत आके मुझे ऐसे सांस वगैरह मेरी देखती है और तो संगत जी उस टाइम मेरी सांस रुकी हुई थी। तो सारी संगत कहती है कि ये तो अब शायद इस दुनिया में नहीं रही और जितनी भी आसपास संगत थी वो रोने लग जाती हैं। तो इतने में गुरुजी महाराज आते हैं और गुरुजी महाराज संगत जी जब आते हैं तो जब तक संगत मेरे ऊपर एक प्लेन चादर वाइट कलर की डाल चुकी होती है। ये सब चीज़ें संगत जी मुझे ड्रीम में दिखा रहे हैं गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी आते हैं और गुरुजी आते हैं, जैसे गुरुजी मेरे पास से गुजरते हैं तो मेरी जो वाइट चादर मेरे ऊपर पड़ी थी वो एकदम से हट जाती है। और संगत जी जब वो हट जाती है तो गुरुजी एक फूंक मारते हैं और कहते हैं हुण जा आंटी तेनू नई लाइफ दूसरी बार ब्लेस कर दी। तो संगत जी गुरुजी ने एक नहीं 2 बार मुझे लाइफ ब्लेस करी। तो ये संगत जी हमें नहीं पता कि गुरुजी कौन से कष्ट, कौन से कर्म हमारे किस समय काट रहे हैं। संगत जी अगर हम सुरक्षित हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो सिर्फ गुरुजी की छत्र छाया में। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे वो हैं तरीके। संगत जी अगर हम सत्संग में जाते हैं, कोई सेवा करते हैं तो उससे भी हमारे कर्म करते हैं। अगर हम सत्संग में जाते हैं, शब्द गुरुबानी बहुत ध्यान से सुनते हैं, उससे भी हमारे कष्ट कर्म दुख दर्द दूर होते हैं। अगर हम सत्संग में जाते हैं और संगत जी सत्संग में जाके सिर्फ गुरुजी का ध्यान करते हैं तो उससे भी हमारे काफ़ी कष्ट कर्म दूर होते हैं। और संगत जी अगर हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग में संगत जी हमें कोई लंगर बनाने की सेवा मिल जाए तो उससे भी कष्ट दूर होते हैं। संगत जी सत्संग सुनने से भी कष्ट दूर होते हैं। ये गुरुजी को पता है कि वो किस तरीके से हमारे कष्ट काटते हैं, दुख काटते हैं, हमें संगत जी रोग मुक्त करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। ये सब कुछ गुरुजी को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें तो ये पता है कि हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं, उनके चरण कमलों से जुड़े हैं, तब से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। और संगत जी अब तो हर रोज़, हर पल, पूरी ज़िंदगी ही एक सत्संग बन चुकी है। इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो संगत जी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स के साथ साथ हमारे रोग कष्ट इन सब चीज़ों से ही काटते हैं। संगत जी कभी दिव्य आत्मा, दिव्य ब्लेसिंग्स कभी दिखती नहीं है, उसे महसूस किया जाता है। संगत जी आज भी ये सत्संग लिखते वक्त भी संगत जी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और एक बार संगत जी मेरे अंकल को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी मेरे अंकल एक कांच की कंपनी में जॉब करते थे जहाँ पे कांच की बॉटल, कांच के ग्लास, कांच की प्लेट्स वगैरह बनती थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं एक दिन ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद संगत जी जिस मशीन से कांच बनता है उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ। उस टाइम मेरे हस्बैंड उस मशीन के बिल्कुल पास थे। और संगत जी उस जिस मशीन के पास मेरे हस्बैंड थे उस टाइम कोई वर्कर वहाँ नहीं था और वो मशीन मेरे हस्बैंड अकेले ही हैंडल कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं जब वो फॉल्ट हुआ तो एकदम से
जैसे गुरुजी ने मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ दी और मुझे कहा पीछे हट जा। और आवाज़ सुन के कहते हैं कि जब मैं पीछे हटा और मैंने चारों तरफ देखा तो कोई भी चारों तरफ मेरे पास उस टाइम नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं फिर मशीन के पास गया, फिर एकदम बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और मैं फिर पीछे हटता हूँ और इतने में मशीन में बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर शायद मैं उस मशीन के पास होता तो मेरे चीथड़े उड़ चुके होते। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इस तरीके से गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से बचाते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपने सत्संग के माध्यम से एक मैसेज और दूंगी संगत को, जो भी नई संगत जुड़ रही हैं, क्योंकि संगत जी मैं आया दिन सत्संग में गुरुजी के जाती हूँ और बहुत सारी नई संगत होती है जिन्हें गुरुजी के बारे में सिर्फ वही चीज़ें पता है जिन्हें कुछ लोग बता देते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके। और गुरुजी से अगर जुड़ना है तो समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। समर्पण का मतलब ही सत्संग हो जाता है संगत जी। फिर तो दुख हो चाहे सुख हो, सब गुरुजी ने देखना है। संगत जी, ऐसे घोर कलयुग में ईश्वर गुरु का रूप बन के आए हैं और हम सभी को तार रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े भाग्य की बात है। और संगत जी, हम सभी उस नाव से तर रहे हैं जिस नाव को गुरुजी महाराज चला रहे हैं। तो ऐसे गुरुजी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की दृष्टि, गुरुजी की मेहर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, आज जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो संगत जी बिल्कुल भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझ पे इतना करम करा जो मुझे सत्संग बख्शा। तो संगत जी, यही छोटा सा एक मेरा सत्संग था, अनुभव था, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और संगत जी, बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि ऐसे ही वो मुझसे ये सेवा लेते रहें। और इस लाइक संगत जी, हमें गुरुजी ने समझा कि हम उनकी महिमा का गुणगान कर सकें। संगत जी, चाहे हम वेद पढ़ लें, चाहे पुराण पढ़ लें, चाहे संगत जी रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, रामचरितमानस पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, सब में प्रभु की चर्चा होती है। तो संगत जी, उसी प्रकार ये सत्संग भी है जिसमें हमारे भोलेनाथ गुरु की चर्चा होती है। तो संगत जी, सत्संग जिसे मिल जाए वो अपने आप में तर जाता है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं संगत जी कि आज हम घर बैठे बैठे गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और गुरुजी की चर्चा, गुरुजी की महिमा का वर्णन कर पाते हैं। और संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि ऐसे ही हमें तारते रहें और अपने चरणों से लगाते रहें। बस संगत जी, अब मैं वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं अपना सत्संग और भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, सत्संग शेयर करना भी एक सेवा ही है। जब हम नई संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही है और हमारा भी होता है। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो सत्संग सुनिए, ध्यान से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। बस संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज।
क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। और आ जाते हुए गुरु जी से अरदास करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखो महाराज, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।